जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका क्रैक विथ रवि में। क्रैक विथ रवि में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है, हिंदी प्रैक्टिस सेट नाम की। आप उस पर जाइए, प्रैक्टिस सेट पहला लगाइए, आप उसको ज़रूर देखिए एक बार 2 बार, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं, जो लगातार एग्जाम में बार बार आए हैं, वही क्वेश्चन है ये। हम लोग आज शुरू करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट होगा SSC GD, UPSI, यूपी पुलिस की नई भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि लगातार अपनी रैलियों में मुख्यमंत्री जी बयान देते जा रहे हैं कि पुलिस की नई भर्ती जैसे ये 60,000 कंप्लीट होगी, अगली तुरंत आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है, फास्ट करेंगे हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए। हिंदी निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? या, रा, ला और वा, ये 4 होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी नंबर ऑप्शन में या मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में दोनों पद इसका क्या है? दोनों पद तीसरे पद की तरफ बताता है। मतलब ये किसी का पर्यायवाची है। किसी का पर्यायवाची क्या होता था? कोई पद प्रधान नहीं है। इसमें क्या होता था? बहुव्रीहि समास होता था। तो चक्रपाणी बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रसों को उचित उद्दीपित करने के लिए रसों को उचित उद्दीपित करना क्या कहलाता है? तो रसों को जो उचित उद्दीपित करता है उसको क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं उसको। ठीक है। अस्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी भावों की संख्या 9 होती है। ठीक। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अगला क्वेश्चन, किस रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है? तो रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या भी 9 होती है। ठीक। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है? जुगुप्सा होता है विभत्स रस का स्थायी भाव। किसका? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। विभत्स, इसका एक स्थायी भाव और होता है घृणा। कभी कभी जुगुप्सा ना देके घृणा भी दे देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। और शोक का स्थायी भाव क्या होता है? शोक का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन में होता है, जैसे हमने लिखा का, खा, गा, घा और अंगा। का को हम लोग क्या लिखते हैं? के। खा को KH, गा को G, घा को GH और अंगा को N लिख देते हैं हम लोग, या GHN लिख देते हैं, अंगा हो जाता है। ठीक। इसमें जो पहला वर्ण होता है, पहला वर्ण क्या होता है? जहां पे एक वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? वो अल्प प्राण होते हैं। तो का क्या है? का 1 नंबर पे है। किस नंबर पे है? का 1 नंबर पे है। घा 3 नंबर पे है। ठीक। क, ख, ग, घा 4 पे है। खा 2 पे है। ता, था, दा, धा 4 पे है। तो पहला क्या हुआ यहाँ पे? का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? 1 और 2 क्या होते हैं? अघोष। 3, 4 और 5 क्या होते हैं? सघोष या घोष। सघोष को ही घोष भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें पा नंबर 1 पे है, घा नंबर 4 पे है, बा नंबर 4 पे है, पा फा बा नंबर 3 पे है और गा नंबर 3 पे है। तो पा यहाँ क्या हो गया? अघोष हो गया। अगला क्वेश्चन, हिंदी में बा ध्वनि किसकी है? मतलब बा ध्वनि जो आता है वो कंठ, तालब, मूर्धा, दंत, ओष्ठ 5 हमने बताया था आपको। क्या बताया था? K, T, M, D और O। क्या? K, T, M, D और O। K फॉर कावड़, T फॉर चावड़, काका का गंगा, चा छा डैया, टा ठा डा डाड़ा मूर्धा, दंत ता था दा दाना और ओष्ठ पा फा बा भा मा। तो पा फा बा किस में आया? डी में आया। डी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओ में आया। ओ को हम लोग क्या बोलते हैं? ओष्ठ। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द मैंने क्या बताया था? योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी के पर्यायवाची होते हैं या किसी बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो हम ऑप्शन देख रहे हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? नहर। नहर के बाद पंचानन और तीर जीव। तो इसमें पंचानन जो है 5 हैं आनन जिसके,
अर्थात ब्रह्मा जी के बारे में बात हो रही है। चंद्रोदय, चंद्रोदय में संधि विच्छेद कीजिए, तो चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? चंद्र प्लस उदय, दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए। संधि में मैंने आपको क्या बताया था, संधि में दोनों शब्द सार्थक होते हैं, दोनों शब्द सार्थक। इसमें क्या है? चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। रथ चालक का सामासिक विग्रह कीजिए, तो रथ चालक, रथ को चलाने वाला, क्या? रथ को चलाने वाला। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है रथ को चलने वाला, गलती हो जाती है, हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं इसलिए गलती हो जाती है। क्या पढ़ेंगे? रथ को चलाने वाला, रथ चालक। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक में उपसर्ग, प्रत्येक को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रति प्लस एक, क्या होगा? प्रति प्लस एक, तो इसमें क्या उपसर्ग है? प्रति। अगला क्वेश्चन हमारा, नाहर का पर्यायवाची, तो नाहर किसका पर्यायवाची होता है? नाहर होता है शेर का पर्यायवाची। किसका होता है? शेर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? कामदेव का पर्यायवाची होता है मनोज, मुकुंद, मनोज, मुकुंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है उग्र, उग्र का पर्यायवाची क्या होता है? उग्र का पर्यायवाची होता है प्रचंड या फिर क्रोधी। कहते नहीं बहुत उग्र हो गए हो तुम, बहुत क्रोधी हो गए हो। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? आप जल की पर्यायवाची याद कर लीजिए, उसमें मैं बता रहा हूँ ट्रिक। अगर जा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। दा जोड़ देंगे तो बादल हो जाएगा, और धी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। मतलब एक पर्यायवाची से आप 4 पर्यायवाची निकाल सकते हैं। तो जल में जा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कमल। जैसे मैंने बोला जल का एक पर्यायवाची क्या होता है? नीर, नीर में जा जोड़ा तो क्या हो जाएगा? नीरज, नीरज किसका पर्यायवाची होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, खल, खल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? खल मतलब क्या होता है? आप किसी खल कर रहे हैं, मतलब किसी को नीचा दिखा रहे हैं, नीच होता है या दुर्जन होता है? खल मतलब नीच या दुर्जन। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय किसमें नहीं है? प्रत्यय जैसे अनुवाद लिखा है, तो अनुवाद में क्या लिखा है? अनु उपसर्ग लगा है, प्रत्यय नहीं लगा है, अनु उपसर्ग लगा है, तो अनु प्लस वाद, अनुवाद। अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें संस्कृत शब्द कौन सा दिख रहा है? इसमें संस्कृत शब्द मनुष्य दिख रहा है। मनुष्य का तद्भव क्या होगा? मानव। क्या होगा? मानव। ठीक। अगला क्वेश्चन है आकाश का तद्भव शब्द। आकाश का तद्भव शब्द क्या होता है? आकाश का तद्भव होता है, ये पर्यायवाची सारे आकाश के लिखे हैं। अंबर भी पर्यायवाची होती है, नभ भी होती है, आसमान भी होती है, लेकिन आसमान क्या है? ये हिंदी का शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द इसमें क्या है? देशज शब्द इसमें है छैला। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है या विदेशी शब्द है? तो देशज मैंने क्या बताया था? 4 प्रकार के, तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ठीक, तो इसमें विदेशज क्या हुआ? सिगरेट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो हम बुढ़ापा को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं। लखनऊ यहाँ क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, किसी का नाम, किसी का भी नाम व्यक्तिवाचक, राम व्यक्तिवाचक, नदी, नदी को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब किसी नदी का नाम ले लेंगे, जैसे मैंने बोला गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा? विशेषण शब्द, ये यूपीपी का एग्जाम, जो अभी यूपीपी का पेपर हुआ है और री एग्जाम, उसमें यह क्वेश्चन आया था। कौन सा शब्द विशेषण है यहाँ? महत। क्या है? महत। अगला क्वेश्चन, आकाश का विलोम। आकाश का विलोम क्या होता है? आकाश का विलोम पाताल होता है। अगला क्वेश्चन, उत्थान का विलोम क्या होता है? उत्थान का विलोम होता है पतन। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। किसकी है? लल्लू लाल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, जिसे ऊपर कहा गया हो उसको क्या बोलेंगे? ऊपर किसे कहा गया है? उपयुक्त या उपर्युक्त। विस्मयादि बोधक का चिन्ह, कामता प्रसाद गुरुजी ने चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। इसमें विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? ये होते हैं, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर हम अगली वीडियो में बताएंगे।
और जिसका आंसर सही रहेगा उसका मैं अगली वीडियो में नाम भी लूँगा अपने। धन्यवाद आपका। जय हिंद।